नमस्ते दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वेदों को बहुत प्राचीन बताया जाता है और यह भी बताया जाता है कि वेद किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ये जो है ईश्वरीकृत वाणी है और ये भी बताया जाता है कि ये ब्रह्मा के मुख से निकले थे। दोस्तों, आज हम जब पढ़ते हैं तो देखिए उसमें इंद्र का वर्णन मिलता है। इंद्र जो है प्रमुख देवता थे वैदिक काल के, और वैदिक ऋषि मुनि जितने भी थे यज्ञों में जो है पहले वो उसको इंद्र को ही सहारा लेते थे, उसी की विनय याचना करते थे। जब किसी शत्रु से आक्रमण होता था, उन्हें अपना बचाव करना होता था, तो उसी को आह्वान करते थे, सोमरस पिलाते थे, तमाम जो है मांस खिलाते थे, सांड आदि पका करके। तो दोस्तों, इस तरह के मिलते हैं। और वही इंद्र जो है फिर द्वापर युग में कृष्ण से युद्ध करता है, कृष्ण को मारता है और उसे कृष्णासुर कहा जाता है कृष्ण को। दोस्तों, तो इस तरह से ये वर्णन मिलता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो है वेद जो लिखे गए हैं ये द्वापर काल में ही लिखे गए हैं, जब श्री कृष्ण जी थे उस समय। तो दोस्तों, आज हम यही देखेंगे कि किस तरह से जो है उसमें कृष्णासुर कहा गया है और किस तरह से इंद्र के द्वारा मरवाया गया है। दोस्तों, ये जो है कहानी समझनी पड़ेगी। दोस्तों, अनेक जो है प्रमाण हैं इसके के कृष्ण जो है कृष्णासुर क्यों बनाए गए और कृष्णासुर बनाने के पीछे क्या कहानी थी, ये हमें समझना पड़ेगा। तो इतिहासकार रामशरण शर्मा की पुस्तक है आर्य संस्कृति की खोज। ये उसमें जो है उल्लेखनीय है कि 1800 ईसा पूर्व के बाद छोटी छोटी टोलियों में आर्यों ने भारतवर्ष में प्रवेश किया। 1800 ईसा पूर्व के बाद ऋग्वेद और अवेस्ता दोनों प्राचीनतम ग्रंथों में आर्य शब्द पाया जाता है। ईरान शब्द का संबंध आर्य शब्द से है। ऋग्वैदिक काल में इंद्र की पूजा करने वाले आर्य कहलाते थे। ऋग्वेद के कुछ मंत्रों के अनुसार आर्यों की अपनी अलग जाति है। जिन लोगों से वे लड़ते थे आर्य, उनको काले रंग का बतलाया गया है वेदों में। आर्यों को मानुषी प्रजा कहा गया है, जो अग्नि और अग्नि यानी वैश्वानर की पूजा करते थे और कभी कभी काले लोगों के घरों में आग लगा देते थे। आर्यों के देवता सोम के विषय में बताया गया है कि वह काले लोगों की हत्या करता था। उत्तर वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य में आर्य से उन 3 वर्णों का बोध होता था जो द्विज कहलाते थे। शूद्रों को आर्यों की कोटि में नहीं रखा जाता था और इस तरह से ये देखा जाता है कि असुर यानी वेदों में उल्लिखित असुर, कृष्ण को असुर कहा गया है। यदुवंश शिरोमणि कृष्ण कहने पर, इन कृष्ण को कहने पर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नहीं थे, वो कोई कृष्ण अलग था जो जिसे असुर बना के लिखा गया है और जिसको इंद्र से मरवाया गया। लेकिन जब हम संपूर्ण प्रकरण की गहन समीक्षा करते हैं, देखते हैं, तो शंका यह निर्मूल सिद्ध हो जाएगी कि यदु कुल श्रेष्ठ का रंग काला था, क्योंकि ये अनार्य थे और अनार्य थे, मूल निवासी थे, उनका रंग काला था। यहाँ के लोगों का गाय पालन करते थे और यमुना के तट के पास उनकी सेनाएं भी थी। अंशुमति नदी के किनारे पर लिखा गया है युद्ध हुआ, उसमें कृष्ण को मारा गया कृष्णासुर बता के। तो अंशुमति आप जानते हैं यमुना नदी को कहते हैं। अंशुमान सूर्य और उनकी बेटी जो है अंशुमति कहलाई यमुना, और यम को भी अंशुमान कहते हैं। दोस्तों, तो इस तरह से देखिए ये जो है उनकी सेनाएं कहाँ थी, यमुना के तट पर रहते थे ब्रज क्षेत्र में। अंशुमति अर्थात यमुना नदी के पास कृष्ण का निवास था और वह भी काले रंग एवं गाय वाले थे। उनका गोवर्धन गुफा में बसेरा था। यदुवंशी कृष्ण एवं असुर कृष्ण दोनों का इंद्र से विरोध था। दोनों यज्ञ एवं इंद्र की पूजा के विरुद्ध थे। ये समझ लो, कृष्णासुर समझ लो या इन कृष्ण को समझ लो, दोनों वही हैं, कृष्ण हैं जो गुफा में रहते थे। ये अंशुमति नदी के किनारे रहते थे, गो पालन करते थे और दोनों यज्ञ एवं इंद्र की पूजा के विरुद्ध थे। गोवर्धन पूजा करवाई थी, प्रकृति की पूजा कराई थी। इंद्र की जो पूजा होती चली आ रही थी पारंपरिक रूप से,
वह कृष्ण ने बंद करा के गोवर्धन पर्वत की, गायों की, प्रकृति की पूजा करवाई थी। इंद्र से वैर ठन गया था। यद्यपि उसमें आमने सामने का युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन इंद्र ने जो है कृष्ण से बदला लेने के लिए 7 दिन तक जो है घोर वर्षा ब्रजमंडल में कराई थी। उसको कृष्ण ने जो है गोवर्धन धारण कर जो है गायों की और ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो इंद्र का विरोध यहाँ भी दिखाई देता है और इस युद्ध में भी दिखाई देता है, जो वेदों में वर्णित है। दोनों यज्ञ एवं इंद्र की पूजा के विरुद्ध थे। वेद में कृष्ण एवं इंद्र का यमुना के तीर युद्ध होना, कृष्ण की गर्भिणी पत्नियों की हत्या, संपूर्ण सेना की हत्या, कृष्ण की काली त्वचा को नोचकर उल्टा करके मारने और जलाने, उनकी गायों को लूट कर ले जाने की तमाम घटनाएं जो है इन वेदों में मिलती हैं। तो इस तरह से ये भी है कि ये अनार्य थे। अनार्य होने के जो अनेक प्रमाण हैं, वेदों में है, पुराणों में है, और पुराणों स्मृति आदि लिखकर वैदिक और ब्राह्मण धर्म को इनको जो है फिर आर्य देवता घोषित किया कृष्ण को ब्राह्मणों ने, और इनको जो है अनेक ब्राह्मणी पुराणों में जो है आर्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। पद्म पुराण में कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, ऐसी कथाएं आती हैं। कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध थे और उसका जो है अनिरुद्ध का राजा बलि की बेटी उषा से प्यार हो गया था और इसमें जो है विवाह करा दिया गया था। कृष्ण के पौत्र की पत्नी उषा के पिता का नाम बाणासुर था। ये बाणासुर, देखिए ये सब असुर थे। बाणासुर के पूर्वज कुछ यूं थे। असुर राजा दित्य के पुत्र, हिरण्यकश्यप के पुत्र, विरोचन के पुत्र, बलि के पुत्र बाणासुर थे। और उषा का यदुकुल श्रेष्ठ कृष्ण एवं रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। अनिरुद्ध अपनी प्रेम का उषा से मिलने बाणासुर के महल में चले गए। बाणासुर द्वारा अनिरुद्ध के अपने महल में मिलने की सूचना पर अनिरुद्ध को पकड़कर बांधकर पीटा गया। इस बात की जानकारी होने पर अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न और बाणासुर में घमासान युद्ध हुआ। और जब बाणासुर को पता चला कि मेरी पुत्री जो है उषा प्यार करती है, तो फिर उनकी शादी कर दी गई। तो यदुवंशी कृष्ण के असुर नायक या इस देश के अनार्य होने के अनेक प्रमाण आर्यों द्वारा लिखित इतिहास में दर्ज हैं। दोस्तों, आर्यों ने अपने पुराण स्मृति आदि लिखकर अपने वैदिक या ब्राह्मण धर्म को मजबूत बनाने का प्रयत्न किया है, और इसी का ये परिणाम है कि श्री कृष्ण को जो है फिर मंदिरों में बिठाल दिया और तमाम पूजा पाठ करके उनको भी ब्राह्मणी घोषित करके, ब्राह्मणी धर्म का एक देवता या अवतार घोषित करके अपना जो है धंधा उन्होंने यहाँ भी जमा लिया, जबकि उनको जो है असुर और कृष्णासुर बता करके इंद्र से मरवाया गया। तो दोस्तों, आप ये जो है आज मैं आपको दिखाता हूँ प्रमाण के लिए। देखिए, ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद भाग 3 है मेरे पास। इसमें से मैं आपको इसका हवाला देता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा आपके सामने कि देखिए इसमें आता है, ये 96वां सूक्त है, 8वां मंडल है। 96वां सूक्त का 8वां मंडल है। इसके जो है 13, 14 और 15, ये जो है 17, ये जो श्लोक हैं दोस्तों, इनसे मैं प्रारंभ करता हूँ कि अवद्रप्सो अंशुमति मतिष्ठ ध्यान कृष्णो 10 सहस्रे अवात तमिंद्र सच्मा धमंतपम्प स्नेहत्री निर्णाम अदत्तः। 13वां श्लोक। अंशुमति के तट पर विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णासुर पर प्रत्याक्रमण कर इंद्र ने उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। अंशुमति के तट पर, अंशुमति यमुना को कहते हैं दोस्तों, और वहाँ 10,000 सैनिकों के साथ कृष्ण थे, जिनको कृष्णासुर यहाँ कहा गया है। उन्होंने आक्रमण किया और इंद्र ने फिर प्रत्याक्रमण करके उस शत्रु को उसकी सेना सहित पराजित कर दिया। द्रप्सम पश्यम विष्णुरे चरंतम पमुयरे नंद्यो अंशुमत्या नभोनम कृष्णमवत स्थिम वासम मिष्यामि वो वृष्णो युद्ध ताजो। 14वां श्लोक। उस समय इंद्र ने कहा कि मैंने अंशुमति के तट पर गुफाओं में स्थित कृष्णासुर को देख लिया है। इंद्र ने क्या कहा? मरुतों से कहा कि मैंने
अंशुमति के तट पर गुफाओं में, गोवर्धन गुफा का जिक्र आता है दोस्तों। अंशुमति के तट पर गुफाओं में स्थित कृष्णासुर को देख लिया है। अब जब युद्ध ठन गया था, गोवर्धन पूजा करके उनकी पूजा बंद करा दी थी इंद्र की, तो वो असुर बताएंगे ही। कृष्ण जो असुर थे ही, अनार्य थे, तो वो कहता है कि मैंने अंशुमति के तट पर गुफाओं में स्थित कृष्णासुर को देख लिया है। हे बलशाली मरुतो, मैं तुम्हारी सहायता की इच्छा करता हूँ। तुम संग्राम में उसका संहार करो। तुम संग्राम में उसका संहार करो। किससे कहा? बलशाली मरुतों से। आगे कहा है अधा द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थे अधारयतम तन्मम तित्तुस्वाणः विशो अदेवीर्व्याचरन्तिर्बृहस्पतिना युजेन्द्रे ससाहे। 15वां श्लोक। अंशुमति के तट पर कृष्णासुर तेजस्वी होकर रहता है, ये इंद्र ने बताया। अंशुमति के तट पर कृष्णासुर तेजस्वी होकर रहता है, तेजवान होकर रहता है। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से सभी ओर से आक्रमण के लिए बढ़ती हुई सेनाओं को परास्त कर दिया। अब दोस्तों ये आता है, और इसके बाद जो है सामवेद में भी इसका जिक्र है। सामवेद में भी इसका जिक्र है। ये जो है दशम दस्ती और मंडल प्रथम है इसमें। ये जो है श्लोक है अवद्रप्सो अंशुमति मतिष्ठ दीयाना कृष्णो दशमी सहस्रे आवत मिद्रम संव्यान दमंतम मप स्निहितम निवृणा अदद्रह। रणभूमि में इंद्र ने शत्रु सेना को हराकर उस कृष्णासुर पर विजय प्राप्त की, जिसने अपने 10,000 सैनिकों के साथ इंद्र पर आक्रमण किया था, और अंशुमति नदी के तट पर उसने सबको सम्मोहित कर अपने चंगुल में फंसा लिया था, किंतु इंद्र के द्वारा उसे पराजित होना पड़ा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा। और यहाँ एक खास बात आपको बता दूं जो बड़ी रोचक है कि ये जो है अभी 13वां श्लोक था मंडल 8 खंड 3 में ऋग्वेद में इसमें। तो ये जो है सामवेद में, ये श्लोक सामवेद में भी दिया हुआ है। ये जो है दोस्तों आप देखेंगे प्रथम अध्याय है इसमें सामवेद में, तो दशम दस्ती में है। ये जो है यही श्लोक है अवद्रप्सो अंशुमति मतिष्ठ। देखिए यहाँ से वहाँ ये ऋग्वेद के कुछ श्लोक जो है इनमें भी है, सामवेद आदि में भी दिए हैं, और इसका ये प्रमाण है। इसमें भी वही बात कही है कि रणभूमि में इंद्र ने शत्रु सेना को हराकर उस कृष्णासुर पर विजय प्राप्त की, जिसने अपने 10,000, यही बात कही है यहाँ भी, 10,000 सैनिकों के साथ इंद्र पर आक्रमण किया था, और अंशुमति नदी के तट पर उसने सबको सम्मोहित कर अपने चंगुल में फंसा लिया था, किंतु इंद्र के द्वारा उसे पराजित होना पड़ा। अब दोस्तों ये चौथा खंड है। इसमें से मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ कि देखिए इसमें जो है चौथे खंड ऋग्वेद में, इसमें वर्णन आता है। अब वो कह लेंगे आप कि चलो कृष्ण जो है वो कोई और था, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं बचाव के लिए कि कृष्णासुर, कृष्ण को थोड़ी कहा गया है, वो कोई दूसरा कृष्णासुर था। तो इस तरह से उन्होंने कहा है, लेकिन ऐसा है कि इसके प्रमाण जो है आपने देखे कि सारे मिलते हैं। यमुना के तट पर, और गोवर्धन गुफा है, और भी गुफा हो सकती हैं उस समय, तो गुफा थी, और अंशुमति के किनारे ये सब दिया हुआ है। और ये जो है सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है यदु और तुर्वस जो कि ययाति महाराज से, और देवयानी जो कि बृहस्पति की पुत्री थी देवयानी, उससे जो है क्या नाम है शादी हुई थी, और उससे जो है देवयानी से ये पैदा हुए थे, ये क्या नाम है यदु और तुर्वस देवयानी से पैदा हुए थे। तो ये जो है इसमें भी वर्णन आता है, गोप और दास बताया गया उन्हें। ये देखिए ये जो है द्वितीय अध्याय का, ये जो है द्वितीय अध्याय और 10वें मंडल का, ये जो है पृष्ठ इस पर 340 है, इसमें दिया हुआ है कि उत्दासा परिविशे स्मदृष्टि गोपरीणसा। उत्दासा, दास शब्द है, उत्दासा परिविशे
स्मदृष्टि गोपरिणसा, गोप शब्द भी आया। यदुस्तुर्वस मामहे, यदु और तुर्वस, इसका अर्थ लिखा है जहाँ मनु दुग्ध रूप भोजन के निमित्त गौ आदि पशु प्रदान करते हैं, वहीं यदु और तुर्वस नामक गोप गौओं से संपन्न हुए सदा कल्याण करने वाले हैं। गोप और दास भी कहीं दूसरे उनमें जो है दास शब्द भी आया दूसरे वेदों में अर्थों में। तो ये जो है आप स्पष्ट हो जाता है कि गोप भी हैं और ये गाय पालन भी करते हैं। और ये जो है यदु और तुर्वस, ये यदुवंश जो जिनसे चला है यदु महाराज, ये वही यदु महाराज हैं ययाति के पुत्र, जिन्होंने बुढ़ापा लेने से मना कर दिया था और फिर उन्होंने उनको मलेच्छ होने का वो साप दे दिया था ययाति ने। तो दोस्तों ये वही आते हैं। आपने ये देखा कि ये जो वर्णन द्वापर युग का मिल रहा है, कृष्ण के समय का मिल रहा है और स्पष्ट मिल रहा है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो है अपौरुषेय हैं, कैसे कह सकते हैं कि ये करोड़ों वर्ष पुराने हैं दोस्तों। और इसके साथ ही और एक मैं आपको प्रमाण दिखाता हूँ। ये जो भाग 3 में है इसी का ही है, यदु और तुर्वस का भाग 3 में भी है ऋग्वेद में। इसमें श्लोक है 19वां सूक्त है, प्रियासम इतते मघवन्नभिष्टो नरो मदेम शरणे सखाय ने तुर्वसम ने याद्वम शिष्यत्युग्वायम संस्यस करिष्यन। तुर्वस वही श्लोक है इसमें, देखिए तुर्वस नहीं, ये श्लोक दूसरा है, दूसरा श्लोक है ये भाग 3 में। तुर्वस एवं यदुवंश को, इसका अर्थ है तुर्वस यदु का भाई था, तुर्वस एवं यदुवंश को परास्त करने वाले हे इंद्र, तू अतिथि के समान सुदास को सुख प्रदान करे। सुदास को सुख प्रदान करे किस तरह से? यदुवंश को परास्त करने वाले हे इंद्र, यदु और तुर्वस यदुवंश को परास्त करने वाले हे इंद्र, तू अतिथि के समान सुदास को सुख प्रदान करे। तेरी स्तुति करने वाले हम परस्पर प्रेम पूर्वक मित्र भाव से गृहादि में प्रसन्नता के साथ रहें, ताकि हम अपने ग्रहों में प्रेम पूर्वक मित्र भाव से रहें। तेरी स्तुति करने वाले हैं इंद्र, जो तूने तुर्वस और यदुवंश को परास्त किया। तो न केवल कृष्ण जी को कृष्णासुर कहा गया दोस्तों, आपने देखा तुर्वस और यदुवंश जो कि उनके पूर्वज थे उनको भी परास्त किया, उनसे भी युद्ध हुआ था। और अन्य वेदों में, इनमें तो नहीं है, उनमें आया है कि कृष्ण की गर्भवती स्त्रियों को मारा इंद्र ने और इंद्र की काली त्वचा को छील डाला। तो दोस्तों बड़ा भयंकर, और गायों को लूट ले गया इंद्र। तो इस तरह से मैंने आपके सामने रखा दोस्तों, और मैं समझता हूँ कि इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ये वेदों का जो दावा किया जाता है, और वेदों का दावा इसलिए झूठा हो जाता है कि उसमें कृष्ण और यदु और तुर्वस जो कि उनके पूर्वज थे उनका भी वर्णन आता है। और कृष्ण जो है द्वापर युग में हुए दोस्तों, और ये सब गोप थे, गोपों का नाम भी आता है, दास भी नाम आता है, और अनार्य होने के तो प्रमाण मिल ही जाते हैं। बाद में इनका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है कृष्ण का, और अपना उनकी पूजा पाठ करके और अपने धंधे का साधन बना लिया है दोस्तों। जबकि यादवों का उनसे दूर दूर तक कोई पूजा पाठ का कोई संबंध नहीं रहा। अगर वो पूजा पाठ करते तो यादवों को करनी चाहिए, यादवों के पूर्वज थे, यादव अपना पूर्वज मानते भी हैं, तो उनको पूजा पाठ करना चाहिए। ब्राह्मणों का क्या लेना देना था, जो कि इंद्र से मरवा दिया था। आर्यों का देवता था इंद्र, राजा था इंद्र, और उसे कृष्णासुर बता के जो उनको मरवा दिया गया। और फिर अपने देखिए स्वार्थ की खातिर ब्राह्मणों ने उनको अवतार बता करके अपना, जैसे बुद्ध को 9 अवतार बता देते हैं, ऐसे ही कृष्ण को अवतार बता दिया और उनको अपना पूजा पाठ का साधन बना लिया दोस्तों। तो आज का प्रसंग ये आपको कैसा लगा, आपसे बार बार अनुरोध करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखा करें और समझा करें दोस्तों। इससे आपको बहुत ज्ञान लाभ होगा और समाज को भी ज्ञान लाभ होगा। आपके मित्रों को सबको बताइए ये चीज़ें कि देखिए कितना जो है छल कपट और झूठ, प्रपंच, पाखंड, अंधविश्वास इन हमारे धर्म ग्रंथों में कूट कूट करके भरा हुआ है दोस्तों। और कहीं की कथा, कहीं कुछ लिखा हुआ है, और कैसे जो है कृष्ण को कृष्णासुर बताया गया है। तो दोस्तों अनार्यों के देवता थे, अनार्यों के नेता थे,
उस समय के इन्हीं से प्रमाणित होता है दोस्तों, इन ग्रंथों के पढ़ने से। पढ़िए इनको दोस्तों और समझिए, अपने मित्रों को शेयर करिए, अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को अवश्य सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि दोस्तों देखते तो बहुत हैं लेकिन मैं देखता हूं कि सब्सक्राइब करने में और लाइक और कमेंट करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए ताकि आपका ये चैनल जो है उत्तरोत्तर वृद्धि कर